कितने लोग आज की शाम उत्साहित और परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने बगल वाले से हाथ मिलाएं। अभी छोड़ना नहीं है हाथ, ठीक है? आपको हाथ मिलाना है। जी हाँ। और उनसे कहना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और तैयार हो जाइए, वह आपको जल्द लेने आने वाला है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जल्द ही आपको लेने आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग उत्साहित हैं? कितने लोग उत्साहित है कि वो राजा हमको लेने के लिए आने वाला है? जी हाँ मेरे प्रियो, आज शाम के समय में हमारे एक मित्र हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, भाई रौनक दास और पास्टर जोसेफ। इन लोगों के माध्यम से मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, और परमेश्वर के सेवक उस मीटिंग के दरमियान वहाँ पर इस बात को बता रहे थे कि हम कितने करीब हैं यीशु के आगमन के, कितने करीब हैं उन सारी बातों की पूरा होने के लिए जिसकी भविष्यवाणी दानियल नबी की किताब में किया गया है, जो प्रकाशित वाक्य में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ इस समय ये इतना तेजी से निकल जाएगा, शायद हम सोचते रह जाएंगे। लेकिन आइए इन दिनों में हम बहुत सजग और सचेत हो जाए। क्यों? क्योंकि समय बहुत निकट है। वचन ये भी बताती है समय कम किया गया है। जी हाँ, अब समय कम कर दिया गया है। अब हमको इस समय में हमको जागृत हो जाना है, तैयार हो जाना है, और हर दिन हमको उत्साहित होना है। हमको अपने जीवन को हर दिन तैयार करना है, ना जाने कब वो खुदा बाप आ जाए, हमको उसके साथ जाना होगा। सो इसलिए हम अपने जीवन को हर दिन तैयारी के साथ हम व्यतीत करें, ये सोच करके नहीं कि हाँ अभी समय बहुत है। अगर आप वचन को देखेंगे, जी हाँ, 2000 साल पहले से ही यीशु मसीह ने उन सारी बातों को कह दिया, समय निकट है। और हमको उस समय से हम जब तैयारी करते आ रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। कई बार शायद लोग सोच लेंगे कि अब समय शायद नहीं आएगा, या पता नहीं वो बातें कब होंगी पूरी। और हम कई बार अपने जीवन में हम थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का, आप लगातार इन दिनों में जुड़ रहे हैं, वचनों को सीख रहे हैं, और मैं जानता हूं आप जागृत है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, हर दिन जो हम अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, ये सोच करके इन दिनों में हम व्यतीत करें कि अब शायद अगले ही पल यदि यीशु आ जाए तो मैं उसके साथ जा पाऊँ। हमको इस मानसिकता में होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि हाँ जब यीशु मसीह आएगा तो शायद कोई अलार्म बजेगा तो मैं फट से तैयार हो जाऊँगा। जी नहीं। अगर शायद ऐसी मानसिकता में हम रहें तो हम उसके साथ नहीं जा पाएंगे। और इसलिए हमको बहुत सावधानी के साथ और बहुत गंभीरता के साथ हर दिन अपने जीवन को हमको जांचने की आवश्यकता है। और इन्हीं सब बातों से संबंधित आज का जो विषय है, उन बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। जो भी कि हम लोग पिछले दिनों में इस घटना से हम लोग कुछ बातों को सीखे थे, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोगों ने मेरे इनविटेशन को आज देखा होगा, वहाँ पर आज का जो टॉपिक है, वहाँ पर टॉपिक है हैव ऑयल इन योर लैम्प। अपनी मशालों में तेल रखें, अपनी मशालों में तेल रखें। जी हाँ, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय से आज की शाम आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूँ। और आज जो बातें आज मैं इन बातों से सीख रहा था, उन बातों को आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, उसका 1 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी कि हम लोगों ने कई बार इस वचन को पढ़ा है, बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन को हमने इस वचन से सीखा है, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ से निकाले हैं। लेकिन आइए आज की शाम जो बातें परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, उन बातों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, और उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे उसको पूरा, उस घटनाक्रम को हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। और 1 से 13 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, और इस घड़ी पढ़ने के लिए हमारी सहायता करेंगे एक मिनट, किसको कहूँ? जी हाँ, आज बहन प्रभा है।
पढ़ सकती हैं? जी चलिए, बहन प्रभा के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर के 13 वचन तक। हाँ, अपना डिवाइस वहाँ से अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, हो गया। आवाज आ रहा? जी। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर चूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम्हें बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयारी थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जी हाँ, इस वचन में कई बार हमने देखा, सुना है, 10 कुमारियों की घटना है। 10 कुमारी में से 5 दूल्हे के साथ चली जाती है, 5 रह जाती है। और बहुतों का बहुत सारा प्रकाशन, कुछ तैयार थी, कुछ तैयार नहीं थी, कुछ बुद्धिमान थी, कुछ मूर्ख थी, कुछ सो गई थी, बहुत सारी बातें उनके बीच में हैं। लेकिन इस घड़ी आइए हम लोग कुछ एक बातों को हम लोग गौर करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं 13 वचन से आज शुरू करूँगा। यहाँ लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना जो है इस बात को बताती है कि हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। उस दूल्हे का आगमन रात के समय कभी भी हो सकता है। यदि हम वचनों को हम देखेंगे, वचन में इस बात को हम पाते हैं कि उसका आना चोरों की नाई होगा। वो कब होगा किसी को नहीं मालूम, है ना। और इसलिए ये वचन साफ रीति से कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को ना जानते हो ना उस घड़ी को। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि हर समय हम जागते रहें। जागते रहने का मतलब है कि हम जागृत रहें, हम सचेत रहें, हम तैयार रहें। हमको अपनी तैयारी बखूबी बेहतर रीति से आज कर लेने की आवश्यकता है। यदि हम तैयार ना हुए तो शायद समय पर हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और आज इस तैयारी के विषय में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। यदि इस घटना को हम देखेंगे, इस घटनाक्रम में मैं फिर से एक बार अब आगे से आना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने तो अपनी मशालें ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। जी हाँ, यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं हमको एक बात समझ में आता है। यहाँ पर 10 कुमारी है और इन 10 के 10 कुमारी के पास में मशाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 10 के पास क्या है? मशाले हैं जो जल रही है। उसके बाद एक समय आता है, दूल्हे के आने में काफ़ी लेट हो रहे हैं,
ये 10 के 10 कुंवारी क्या हो गई है? सोई है ना। आराम करिए, ठीक है, चलो जब तक दूल्हा नहीं आता है हम लोग आराम कर लेते हैं। उसके बाद जा कर के आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं धूम मची और लोगों को पता चल गया कि दूल्हा आ गया है। अब ये सब अपनी अपनी, और ये सभी के सभी अपनी अपनी मशाले लेकर के क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं, है ना। और जब ये अपनी मसालों को लेकर के मसाले लेकर के तैयार होने लगती है, 5 उनके पास सब कुछ पर्याप्त था, अपनी मसालों को उसने ठीक किया और तुरंत वो दूल्हे से मिलने के लिए चली गई, है ना। लेकिन यहाँ 5 जो रह गई है वो तैयारी करते समय बोली कि अरे हमारा तो तेल कम है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये लोग कहने लगी कि तेल तो कम है, और अन्य लोगों से मांगने लगती कि भाई जरा सा तेल हमें भी दे दो ताकि हम भी तेल लेकर के हम लोग चले जाएं। उन लोगों ने कहा कि यदि हम लोग दे दे तो हम लोग के लिए भी पूरा नहीं होगा, हम लोग नहीं दे सकते। पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे हम लोग का काम वो ट्रांसफरेबल नहीं है, हम किसी को हम दे करके हम स्वर्गराज में हम पहुंचा नहीं सकते हैं, हर किसी को अपना काम पूरा करना है। यहाँ पर आज की शाम में तेल के विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर तेल की बात की जा रही है। कई बार तेल अभिषेक को दर्शाता है, और जब मैं इस शब्द को देख रहा था इब्रानी भाषा के अनुसार से तेल, है ना, तेल के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है मशाक। तेल के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है मशाक। और मशाक यदि इसका हम लोग रूट खोजने जाएंगे, इसका रूट वर्ड जो है वो मशियाक से आता है। मशाक मशियाक से आता है, और मशियाक से एक और शब्द बनता है जिसको हम जानते हैं, वो शब्द है मसीहा, अर्थात मशाया। अब गौर कीजिएगा, मशाया वहां से आया है मशाक। इन लोगों के पास मशाक की कमी हो गई। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों से कहूं, इनके अंदर, इनमें मसीहा की कमी हो गई है। मसीहा कौन है? यीशुआ मसीहा। अब यहां पर लिखा गया है कुछ के पास तो पर्याप्त तेल था, इनफ तेल था। मसीहा वो पूरे रीति से उसके पास था, वो मसाया उनके पास पूर्ण रीति से था, और वो दूल्हे से मिलने के लिए गई। लेकिन कुछ ऐसी रह गई जिसके पास वो मसाया, वो मसीहा, वो पूरी रीति से नहीं था, पर्याप्त नहीं था, जिसके वजह से वो उस दूल्हे से मुलाकात करने के लिए नहीं जा पाई। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या समझते हैं इन बातों से? जी हाँ, मैं आज आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। आज ज़रूरी है कि हम उस मशाक को अपने पास रखें, उस मसाया से अपने आप को हम मसा कर लें, उससे अपने आप को भर लें। आज कई बार हम लोग कहते हैं हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है। जी हाँ, आपने उद्धार पाया है, बहुत अच्छी बात है। आपने उद्धार पाया और आप में मसीह का मुहर लग गया है, आप में वो छाप लग गई है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ छाप लग जाना इस बात को नहीं तय करता कि आप उसके साथ स्वर्ग में होंगे। इस बात को गौर कीजिएगा, सिर्फ छाप लगने से इस बात का तय नहीं होता कि आप उसके साथ स्वर्ग में होंगे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ, शायद मेरे उदाहरण को सुन करके आपको हंसी लगे, लेकिन आप इसको एक बार तुलना करने का सोच करके आप देखिएगा। जी हाँ, अभी हमने बस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उतना ही जाना है। हमने मसीह जीवन में नया जन्म पाया है ना। और यहाँ पर बात हो रही है उस दूल्हे से मिलने का, दूल्हे के साथ जाने के विषय में। उद्धार पाना वो बस जन्म लेना ही है। अभी कोई बच्चा जन्म लेते साथ हम उसके विवाह के बारे में बात करते हैं। कितने लोग करते हैं? जन्म लिया, अभी 10 महीना का भी नहीं हुआ है, अरे इसका शादी फिक्स करो रे। हाँ, कल परसों हम लोग सारे परिवार के लोग एक साथ बैठे थे
और मेरी भतीजी अभी कुछ ही दिन पहले आई है ना। तो ऐसी हंसी मजाक करते हुए मेरे बड़े भाई है ना, वो बोले नहीं इसके लिए हम एक लड़का देखा है ना। उसका कोई मित्र है ना, उसका अभी उधर बेटा हुआ है कुछ दिन पहले है ना। और मेरी भाई की बेटी हुई है अभी कुछ दिन पहले है ना। तो वो बोला हम देखा है, जस्ट एक हंसी मजाक से ये बातें चल रही थी। हम हंसी मजाक तो कर रहे हैं लेकिन ये वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपको कह रहा हूँ मसाक उस मसीहा से परिपूर्ण होने की ज़रूरत है। आज जब हमने यीशु मसीह को जाना, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हम पर उसकी छाप पड़ी है। बस छाप ही पड़ी, अभी हमने जन्म ही लिया है। जब तक कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक कोई व्यक्ति पूरे रीति से मैच्योर नहीं हो जाता, आप उसकी विवाह की विषय में बातें नहीं करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ, हमको मैच्योर होने की आवश्यकता है, हमको परिपक्व होने की आवश्यकता है। जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे, जब तक हम मैच्योर नहीं होंगे, हमारा विवाह नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर जब जब इस वचन को हम पढ़ते, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सभी लोगों ने मशालें ली थी, सभी के पास वो मशाक था, सभी के पास में मसाया था। लेकिन वहां पर कैटेगरी किया गया है, दो कैटेगरी के लोग हैं। एक जिसके पास पर्याप्त मसा है, पर्याप्त मशाक है। अगर कहा जाए तो मसीह की परिपूर्णता इन पांच में पाई जाती है। और जब वो सो भी गए, उठ करके वो निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त है, वो पूरी रीति से मैच्योर है, परिपक्व है, तैयार हैं। इसीलिए वे दूल्हे के साथ चले गई। लेकिन पांच उनके पास है, वो मशाक पूछी जाती हैं, बातचीत होता है, मेल खाता है या नहीं खाता है ना। अगर मान लो लड़का इंजीनियर है ना, यह बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है ना, तो उसके लिए लड़की भी खोजी जाती है। भाई कम से कम ग्रेजुएट तो होनी चाहिए, है ना। किसी को भी ला करके हम लोग उसके साथ में रिश्ता नहीं जोड़ देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये दोनों ही पक्ष में देखा जाए, है ना। कोशिश करते हैं कि दोनों का एक स्तर वो कहीं ना कहीं मेल खाने पाए, तब जाकर के हम लोग उसकी विवाह के विषय में बातचीत करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो, क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाए तो वहाँ आगे चल करके मतभेद हो सकता है। और इसलिए हम लोग कई बार उन चीज़ों को हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। जब हम भौतिक जीवन में इतने सारी चीज़ों को हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, तो आप सोच करके देखिए हमारे आत्मिक जीवन में ये बैलेंस होने की ज़रूरत है या नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने विश्वास कर लिया है, हम प्रार्थना करते हैं, बस मेरे लिए काफ़ी हो गया, अब हम उसके साथ चले जाएंगे। जी नहीं मेरे प्रियो, उस दूल्हे के साथ विवाह करने के लिए ज़रूरी है कि हम भी उसके उस समानांतर में हम आ जाएं। इसीलिए इसीलिए वचन को यदि आप गौर कीजिएगा, बार बार पौलुस इस बात के लिए चिताता है, बार बार पौलुस एक बात को कहता है ना। मसीह में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, उसकी पहचान में सिद्ध होते जाओ। मेरे साथ कुछ वचनों को निकालिएगा, हम लोग पढ़ेंगे। पहले पत्रस से शुरू करते हैं। जी हाँ, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन। और इस घड़ी मैं चाहूँगा आज भाई सोलोमन, उसकी बहन है शायद, अगर है नैन्सी, यस थैंक यू, नैन्सी पढ़ने में सहायता करेगी। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय उसका 18 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। जी आमीन। हाँ, यहाँ लिखा है उसके अनुग्रह और उसके पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। हमको उसकी पहचान में बढ़ते जाने की आवश्यकता है। आज जरूर हम यीशु मसीह के साथ जानने के लिए तैयार, हम उत्साहित है। क्यों? क्योंकि हमारा दूल्हा हमको लेने के लिए आने वाला है। लेकिन आने से पहले हम अपने जीवन को हम चेक करके देखें, क्या हम उसकी पहचान में हम बढ़ रहे हैं? क्या उसकी समानांतर हम बन रहे हैं? क्या अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, मेरे साथ एक वचन और निकाल करके पढ़ेगा।
जी हाँ, फिलिपी तीसरा अध्याय उसका 10 और 11 वचन। फिलिपी तीसरा अध्याय उसका 10 और 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और इस घड़ी बहन प्रकृति पढ़ने में सहायता करेंगी। कि मैं किसी भी रीति से ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि जी मैं हाँ, किसी भी रीति से मरे हुए में से कंप्लीट जी कीजिए। उठने के पद तक पहुंचूं। जी हाँ, यहाँ पर जब हम पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस इस बात को कहता है, मैं उसकी उस मृत्युंजय के सामर्थ को, उसके मर्म को जानना चाहता हूँ और ऐसा करके मैं उसके मरे हुए में से जी उठने के पद तक क्या करूँ, पहुँचूँ। अगर आप पौलुस की मानसिकता को आप देखने का प्रयास करेंगे, पौलुस पूरे रीति से उस लेवल तक जाने का कोशिश कर रहा है जिस लेवल तक यीशु मसीह होकर के गया, और जिन रास्तों से होकर के गया, जिस तरीके से यीशु गया, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वो आगे बढ़ना चाह रहा, और उस मैच्योरिटी में, उस लेवल तक वो पहुंचने के लिए क्या कर रहा है, लगातार प्रयासरत है। यदि आप पौलुस के उस बात को यदि आप गौर करेंगे, कई बार हम लोग बहुत हल्के पर लेकर के चले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमने यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को जान लिया, ये काफ़ी है। लेकिन आप सोच करके देखिएगा, पहले उस वचन को पढ़ेंगे, फिर मैं उस वचन के विषय में कुछ बातों को आपके सामने में रखूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय दूसरा कुरिन्थियों या पहला कुरिन्थियों, करूँ क्या, मैं देख लेता हूँ जल्दी से। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। जी, मैं इसे पढ़ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। यहां पर सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। जी हाँ, पौलुस यहां पर कह रहा है, मैंने अपने जीवन में इस बात को ठान लिया था कि उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पौलुस का ये स्टेटमेंट है। अब उसका जीवन को जरा हम देखने का प्रयास करें। पौलुस था कौन? पौलुस अपने समय में वो गमलीएल जैसे विद्वान के साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति है। अगर कहा जाए तो अपने समय का सबसे बड़ा स्कॉलर रहा वो। बेंजामिन के गोत्र से आता है, और अगर अपने जीवन के विषय में वो खुद गवाही देता है कि व्यवस्था के हिसाब से अगर कोई देखे तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, कोई उस पर दोष नहीं लगा सकता है। हर रीति से जो भी काम उसने अब तक किया है, प्रभु के प्रति उसका प्रेम, उसका जलन दिखाता है उसके काम के अंतर्गत। लेकिन ये पौलुस, ये ज्ञानी, ये विद्वान व्यक्ति आज यहां पर कह रहा है कि मैं उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानना चाहता। उसको तो बोलना चाहिए था कि भाई मैं तो बहुत कुछ जान लिया हूं, बहुत कुछ समझता हूं, बहुत कुछ जानता हूं, और मुझको जानने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ मुझको सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, उसने उस जगह अपने आप को शून्य किया और उस लेवल पे लेकर के गया कि मैं मसीह को छोड़ और किसी बात को जानना नहीं चाहता। उसका एक ही ध्येय, क्यों? ताकि वो उसको बेहतर रीति से जाने। इसलिए वो हर समय वो यीशु को देखता था, और इसीलिए वो फिलिपियों तीसरे अध्याय में ये प्रार्थना कर रहा है, इस बात को चाह रहा है कि उसके मरे हुए में से जी उठने के पद तक वो क्या करे, पहुंचे। पौलुस की मनसा है, ये पौलुस की चाहत है कि जिस प्रकार यीशु मसीह उस क्रूस के दर्द से होकर के गया और किस प्रकार वो मुर्दों में से जी उठा, इन सारी चीजों को वो अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है पौलुस, और उस लेवल तक वो जाने के लिए ललायित है। आज हमारी चाहत कहां तक है? जी हां, आज जरूर हम चाहते हैं कि जब यीशु बादलों पर आए
हम भी उसके साथ चले जाएं। कई बार हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में चल रहा था, हम स्वर्ग में होंगे, स्वर्ग जाने की होड़ लगी है, यीशु को जानने की नहीं। मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, स्वर्ग जब जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको एक ही काम होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु को देख करके उसकी महिमा कर रहे होंगे, यीशु को जान रहे होंगे, और उसके उस जानने में जो आनंद है उससे बढ़ करके और कोई बात नहीं है। स्वर्ग, अगर उस स्वर्ग में यीशु ना हो तो शायद स्वर्ग बेमायनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो स्वर्ग इसीलिए है क्योंकि वहां यीशु है। और आज उस यीशु को जानने के लिए हम कितना ललायित हैं, उस यीशु से हमने अपने आप को कितना भरा है, उस मसाया से हमने अपने आप को कितना भरा है। जी हाँ, वहां पर लिखा है मशाक, वो 5 के पास पर्याप्त मशाक था, उन 5 के पास में पर्याप्त मसीह का वो परिपूर्णता उनके साथ में थी, जिसके वजह से वो जा पाए। और जिसके पास परिपूर्णता नहीं थी वो नहीं जा पाए। जी हाँ, आज ज़रूर हम यीशु के बारे में जानते हैं, ज़रूर हम रेगुलर चर्च जाने वाले हैं, ज़रूर हम लगातार प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में हम देखें कि हमने अपने जीवन में मसीह की स्वरूपता को, मसीह की समानता को किस हद तक आने दिया है और कितना उसको अपने जीवन में हमने उतारा है, ये बात तय करेगी कि हम उसके साथ स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं पौलुस की कुछ एक प्रार्थनाओं को आपके सामने में रखना चाहता हूं और गौर कीजिएगा। पौलुस बार बार इस विषय पर कहता है। जी हाँ, पढ़िएगा मेरे साथ में इफिसी पहला अध्याय उसका 23 वचन। इफिसी पहला अध्याय उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भाई अभिषेक पढ़ने में सहायता, जी हाँ, भाई अभिषेक रुंडा पढ़ने में सहायता करें। इफिसी पहला अध्याय उसका 23 वचन। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब कुछ पूर्ण करता है। जी हाँ, उसकी पूर्णता ही सब कुछ को पूरा करता है। किसकी परिपूर्णता? मसीह की परिपूर्णता। आज जरूरी है कि मसीह की परिपूर्णता हम में वास करने पाए और उसकी परिपूर्णता ही हमारे जीवन को पूर्ण बनाएगी कि हम उसके साथ जा पाएं। सिर्फ छाप लग जाने से नहीं जाते, सिर्फ जन्म ले लेने से हमारा विवाह उस दूल्हे से अर्थात उस यीशु मसीह से संभव नहीं है। जन्म लेने के बाद आपको उस पूरे डील डॉल तक बढ़ना जरूरी है। आप उस डील डॉल तक नहीं बढ़ेंगे तो नहीं आएंगे। सामान्य सा उदाहरण है, हम भौतिक जीवन में इस बात को देखते हैं। एक 30 साल के लड़का या लड़की की शादी है ना, कोई 5-10 साल के बच्चे से हम लोग नहीं कर देते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति वो पूरे डिलडॉल में बढ़ जाए, पूर्ण हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। और जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। जी हाँ, मसीह की परिपूर्णता है और मसीह की परिपूर्णता में सब कुछ क्या होता है? पूर्ण होता है। अब हम अपने जीवन को हर दिन एनालिसिस करें, हर दिन अपने जीवन को हम चेक करें, हम कितना बदल रहे हैं, हम कितना मसीह की परिपूर्णता को अपने जीवन में हम धारण कर रहे हैं। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी सोच क्या मसीह के सोच से मिलता जुलता है? क्या हमारा व्यवहार मसीह के व्यवहार से मिलता जुलता है? उसकी परिपक्वता, उसकी परिपूर्णता को हासिल करने का तो यही मतलब है कि हम ठीक उसके समान दिखने लगे। जी हाँ, पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे, यीशु मसीह ने कहा है ना, अकोलोथियो, हम लोग सीख रहे थे ना पिछले दिनों में, ये यूनानी शब्द है। यीशु ने अपने चेलों से कहा अकोलोथियो, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, अकोलोथियो।
मतलब उससे जुड़े रहना, और इस जुड़े रहने के साथ मतलब ये होता है कि अपने गुरु के समान बनना। एक शिष्य का ये गुण होता है कि उसके अंदर वो चाहता हो कि जैसा उसका गुरु व्यवहार करता है वास्तविक रूप में, अपने बोली में, अपने व्यवहार में, अपने दैनिक आचरण में, इन सारी बातों में जैसा उसका गुरु, उसका रबी व्यवहार करता है, एक शिष्य के अंदर भी यही चाहत होती कि वो अपने गुरु के जैसा दिखाई दे, उसके जैसा व्यवहार करे, उससे जुड़े रहना। आज जब हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, हम कितना उसके साथ जुड़े हैं और कितना उसके जैसा बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, उसकी परिपूर्णता सब बातों को पूर्ण करती है। जितना ज़्यादा उस मसाया को, उस मसाक को अपने अंदर हम भरे रहेंगे, उस मसीह के स्वभाव को अपने अंदर भरेंगे, वो हमको तय करेगी कि हम उसके साथ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 के पास में वो मशाक थी, लेकिन पूर्ण नहीं थी, पर्याप्त नहीं था। हम में से हर एक के पास उद्धार का वो छाप है, हमने उद्धार पाई है, मसीह को हमने जाना है, लेकिन पूरे डिल डॉल तक हम नहीं बढ़े हैं। तो शायद ये हमारे लिए एक अलार्म है कि हम उसके पूरे डिल डॉलता को अपने जीवन में हम हासिल करें। हालेलुया। जी हाँ, एक वचन और पढ़ेगा, कुलुसियों उसका पहला अध्याय 9 वचन। इफिसियों की पत्री में हमने देखा, वहां उसके लिए इस बात की प्रार्थना कर रहा है। अब पौलुस कुलुसियों के लिए भी एक बात की प्रार्थना कर रहा है। कुलुसियों पहला अध्याय उसका 9 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, भाई सोलोमन पढ़ने में सहायता करें। कुलुसियों पहला अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है उसमें तुम क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, उसकी ज्ञान में, उसकी पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ। क्यों कहा गया है कि उसके ज्ञान और उसकी पहचान में परिपूर्ण हो जाओ? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम यीशु को जानेंगे, सिर्फ यहाँ जानना नहीं है, सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर जिस ज्ञान के विषय में बातें की जा रही है, वो ज्ञान सुनना है, और सुनने के साथ उसको अपने जीवन में लागू करना है और एक्सपीरियंस करना है, और एक्सपीरियंस उन चीजों को अपने जीवन में सीखते हुए आगे बढ़ना है। उसके विषय में यहां पर कहा गया है। हम लोग कई बार सीख रहे होते सिर्फ हेड नॉलेज, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली व्यवहारिक रीति से वो बातें हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, हमको मालूम है कि हाँ वो बैतलहम की चरनी में वो पैदा हुआ, हमको मालूम है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हेड नॉलेज। लेकिन उसके भीतर, उसके अंदर क्या सारी चीजें थी, क्यों वो हमारे लिए, क्यों वो पृथ्वी पर जन्म लिया, क्यों वो क्रूस पर मारा गया, क्यों वो गाड़ा गया, क्यों तीसरे दिन जी उठा, इसके बीच के रहस्य को हमने जानने का कोशिश नहीं किया। क्यों वो लोगों के भीड़ में जाकर के सेवा किया करता था, इन सारी चीजों को करके वो हमारे जीवन में क्या बातें दिखाना चाहता था, हमने कभी उन सारी चीजों को सीखने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया, तो शायद सब बेमायने गया, वो सिर्फ हेड नॉलेज हो गया। हमारे पास हेड नॉलेज बहुत है, हमने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन व्यवहारिक रीति से उन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो शायद हम उसकी पहचान में नहीं है। पौलुस बोलता है, इस बात की प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता कि तुम उसके ज्ञान में और उसकी पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जी हाँ, हमको उसके ज्ञान में, हमको जानना है, हर दिन जानना है यीशु क्या किया, उसके हर एक एक्टिविटी को हमको देखना है, सीखना है, और उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रीति से लेकर के आना है। लेकिन आज हम अपने जीवन को देखिए, क्या हम उन सारी चीजों को अपने व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में हम लेकर के आ रहे हैं?
अगर आप लेकर के आ रहे हैं और अपने जीवन में आप उस बदलाव को आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उत्साहित हो जाइए कि आप यीशु के साथ जाने वाले हैं। लेकिन यदि आप उन चीज़ों को वैसा नहीं कर रहे हैं, उसके ज्ञान और उसकी पहचान में आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो शायद ये आपके लिए खतरे की घंटी है। हम बहुत नज़दीक हैं, उसका आगमन कभी भी हो सकता है। आइए तेल भरना शुरू करें, उस मसाक से अपने आप को भरना हम शुरू करें। मसाक अर्थात मसाया, यीशु मसाया, उसकी परिपूर्णता को अपने जीवन में हम हासिल करें। जी हाँ, यदि हम इस बात के लिए हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो शायद हमारा सारा कार्य, सारा जीवन व्यर्थ होगा। जी हाँ, इन दिनों में हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ज़रूर हम इन सारी परिस्थितियों को देख करके डरने की आवश्यकता है कहा जाए तो। और ये डर इस बात का कि कहीं हम अपने जीवन में चूक करके उस खुदा से दूर ना हो जाएं। दाऊद एक बात के लिए लगातार अपने जीवन में प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना करना। उस दूरी के लिए दाऊद डरा हुआ है और इसलिए वो प्रभु के पास आता है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों? क्योंकि अगर उससे दूरी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो दाऊद तो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जिस प्रकार हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। प्रभु मुझको तू चाहिए, मैं तुझको जानना चाहता हूं। आज कई बार हम लोग बहुत गहरी बातों को जानना चाहते हैं, लेकिन यीशु को जानना नहीं चाहते। जी हाँ, मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हम में से हर एक के लिए है, इन जनरल है। कई बार हम लोग बहुत रोमांचक चीज़ों को जानने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। अंत के दिनों में क्या क्या होगा, जी हाँ, बहुत सारी बातें होंगी, है ना। लेकिन उन सारी बातों के बीच में हम कितने खोए हुए हैं। अंत के दिनों में क्या चीज़ें होगी, कौन सी घटनाएं घटेगी, कब क्या होने वाला है, हम उसके लिए कितने जागृत है, कितने जानने के लिए हम लोग लगाए थे, कितने तरह के अध्ययन कर रहे हैं, कितने तरह के प्रचारकों को सुन रहे हैं। जी हाँ, अच्छा है, मैं नहीं कहता कि ना सुने, सुने, लेकिन जिस मन के साथ, जिस उत्सुकता के साथ आप उन सारी चीजों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या उसी उत्सुकता के साथ आप उस यीशु की परिपूर्णता को अपने जीवन में लाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? वो परमेश्वर हमको अपने पुत्र के स्वरूप में देखना चाहता है और तभी जाकर के वो हमको अपने साथ लेकर के जाएगा। जी हाँ, मेरे साथ एक वचन पढ़ेगा, इफिसी 5वां अध्याय उसका 25 और 26 वचन। इफिसी 5वां अध्याय उसका 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे। और अगर बीनू पढ़ने में सहायता कर सके। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ, गौर कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है। लिखा है, हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ओके, आगे, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 वचन लिखा, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपनी पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ध्यान दीजिएगा, उसके सामने खड़ी होने वाली कलीसिया कैसी होगी? तेजस्वी होगी। उसके सामने कौन खड़ी होगी? उसकी जो दुल्हन होगी वो तेजस्वी होगी।
कलंक नहीं होगा, झुर्री नहीं होगा, कोई दाग नहीं होगा, वरन पवित्र और निर्दोष होगा। तो उससे पहले कि वो हमको खड़ी करे, वो हमको क्या कर रहा, वचन से हमको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, वचन से हमको तैयार करेगा, वचन से हमको तेजस्वी बनाएगा। और ये तेजस्वी बनने का काम कहाँ होगा, इस पृथ्वी पर होगा। जब तक हम जिंदा है हम तेजस्वी कलीसिया बन सकते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर है उसके वचन रूपी जल के स्नान से हम पवित्र हो सकते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर बने हुए हैं तब तक हमारे जीवन में वो कलंक हटाने का काम हो सकता है। लेकिन हम कितना इन बातों को अपने जीवन में पूरा होने दे रहे हैं, कितना हम प्रभु के पास अपने आप को समर्पित करके रखें और पवित्र आत्मा से कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आप मुझको सारी बातें सिखाइए और मुझको एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में आप तैयार कीजिए, मुझको एक ऐसी दुल्हन बना करके आप तैयार कीजिए जिसमें मैं बेदाग हूँ, कलंक रहित, झुर्री रहित। जी हाँ, हर एक दुल्हन विवाह से पहले वो कहाँ जाती है, कोई बता सकते हैं? हर दुल्हन विवाह से पहले कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर। बगल में बैठी है ना, मेरे बगल में बैठ करके मुझको याद दिला रही, पार्लर गए थे, मैं पार्लर गई है ना, उसके बाद अपना सेल्फी ली, सेल्फी लेकर के बोलती ये हम ही हैं, मतलब अपने ही चेहरा पहचान में नहीं आ रही है ना। कहने का मतलब क्या है, वो जा करके तैयार हो रही है ना, अपने आप को तैयार कर रही है ताकि जब वो दूल्हे के पास में आए है ना, दूल्हा उसके स्वरूप को देख करके क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। हालेलुया। जी हाँ, विवाह की घड़ी बहुत निकट आ पहुंची है और ये समय, अगर मैं कहूं, जी हाँ, अगर हम दुल्हन हैं तो ये ब्यूटी पार्लर में रहने का समय है। और इस पार्लर में अपने आप को जितना आप संवार सकते हैं आप संवार लीजिए, यही समय है। वो हमको एक तेजस्वी कलीसिया बना करके अपने पास खड़ी करेगा। ऐसे ही किसी को उठा करके अपने बगल में नहीं खड़ा करेगा। जी हाँ, मेरी पत्नी से मेरी शादी हुई और शादी के समय मैंने उसको ऐसा ही नहीं बोला कि तुम कोई भी कपड़ा पहन करके सामने में आ जाना। प्रॉपरली उसको सारा कुछ तैयार किया गया ताकि सही रीति से वो विवाह के समय मेरे साथ में खड़ी हो सके। उसने तैयारी की और ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी होने वाला है। जब हम उस दूल्हे के सामने खड़े होने जा रहे हैं मेरे प्रियो, हम ऐसे ही कुछ भी लेकर के हम उसके सामने नहीं जा सकते हैं। याद कीजिएगा, वचन में एक जगह एक कहानी इस प्रकार से लिखा गया है, विवाह का वस्त्र ना होने की वजह से एक व्यक्ति को क्या किया गया, उठा करके अंधेरे कुंड में डाल दिया गया। उससे कहा गया, मित्र तेरा विवाह का वस्त्र किधर है? बोला नहीं है, तेरा यहाँ काम भी नहीं है, निकल ले तो यहाँ से। उसको वहाँ से निकाल दिया गया। जी हाँ, यदि हम प्रॉपर तैयारी में नहीं होंगे हमको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगा। और आज की शाम में आपके सामने में मैं यही संदेश रखना चाहता हूँ। 5 कुंवारियों के पास पर्याप्त मशाक थी और 5 कुंवारियों के पास पर्याप्त मशाक नहीं थी। ये मशाक जिसका रूट वर्ड है थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी हाँ, जिससे मसाया शब्द उत्पन्न होता है। इन 5 के पास पर्याप्त मसाया था, मसाया का वो परिपूर्णता इनके साथ में था और 5 के साथ नहीं। आज हम अपने जीवन को देखिए, जब हम उसके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उस मसाया का पर्याप्त परिपूर्णता हमारे जीवन में है या नहीं है? ये बात तय करेगी हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम अपने जीवन को हम चेक करें। जी हाँ, मेरे साथ एक वचन और निकाल करके पड़ेगा, फिलिपी उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। भाई सुजीत पढ़ने में सहायता करेंगे।
फिलिपी दूसरा अध्याय उसका 5 वचन। और मैं चाहूँगा भाई सुजीत इस घड़ी पढ़ने में सहायता करेंगे। जी जी हाँ, यहाँ लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। वही चीज आप रोमी 8 उसका 29 वचन पढ़िए, वहां पर इस बात को लिखा है, उसने हमें पहले से चुना और नियुक्त किया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। इफिसी पहला अध्याय 4 वचन, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हमें मसीह में निर्दोष और पवित्र ठहराए। मसीह में, आधे मसीह में नहीं, मसीह की परिपूर्णता में हमको क्या करें? निर्दोष और पवित्र ठहराएं। क्यों? क्योंकि उसकी परिपूर्णता सब बातों को पूरा करती है। आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा। आज सिर्फ एक मसीही हो जाने से हम स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं जब तक मसीह की परिपूर्णता हमारे साथ ना हो। इसीलिए लिखा है ना, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबको बुलाया गया है ना, लेकिन हम अपने आप को चुने हुए की जगह में रख रहे हैं, ये सिर्फ बुलाए हुए की जगह में। जो चुने हुए हैं वो अपने लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, अपने को लगातार आगे धकेल रहे होते हैं, अपने आप को लगातार वो अपडेट कर रहे हैं, है ना। वो अपने आप को और प्रभु के नज़दीक लेकर के आ रहे हैं। वो सिर्फ हेड नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों में हम लोग इस बात को सुन रहे थे, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले बनना है ना। तभी मैं एक वचन को और देख रहा था, वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमको मिलता है, उसके 10वें अध्याय में लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है ना। अंग्रेजी में 2-3 शब्द है ना। लिसन, सुनना, और ये सुनना सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं होता है। सुनने के साथ उसके साथ जो काम होता है उस काम को पूरा करने से संबंधित होता है। लिसन का मतलब होता है उसको सुन करके अपने जीवन में अपनाना, उसको उतारना, उसको ऑब्जर्व कर लेना। आज हम कितना उसके शब्द को सुन रहे हैं। हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले बने। जी हाँ, आज ज़रूरी है कि हम मसीह की परिपूर्णता को लेकर है। क्यों? क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है। याद रखिएगा, अगर तैयारी पूरी नहीं हुई तो शायद विवाह रुक जाएगा। यदि हम उसके उस स्टैचर में, उसके उस समरूपता में यदि हम नहीं आए तो शायद हम छूट जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सचेत कर रहा हूँ। और फिर से उस अंतिम वचन को वहाँ पर कहना चाहूँगा। वहाँ पर कहा गया है ना, क्योंकि हम उस घड़ी को नहीं जानते, जागते रहो, क्योंकि हम नहीं जानते वो घड़ी कब आएगी। हमको नहीं मालूम वो कब आने वाला है। इसीलिए हर दिन, हर एक पल हम ऐसा जीवन जिए जहाँ पर हम तैयार पाया जाए। आपको अपने जीवन की हालात पता है, आप कितने मसीह के समरूपता में आप आए हैं, आपको मालूम है। आपने कितना मसीह का सा आचरण अपने जीवन में जिया है या फिर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको पता है। और आज जब हम इस वचन को हम लोग मनन कर रहे हैं, मेरे प्रियो, हम ध्यान दें, उसकी परिपूर्णता सब बातों को पूरी करती है। क्या मसीह की परिपूर्णता मेरे अंदर वास करती है? क्या मसीह का स्वभाव मेरे अंदर वास करता है? क्या मसीह का सोच मेरे अंदर वास करता है? क्या मसीह जैसा कार्य करता है? मसीह जैसा सोच रखता है? क्या मैं वैसा सोचता हूँ, वैसा कार्य करता हूँ? जी हाँ, जब तक हम इस पृथ्वी पर है हमको ये अवसर दिया गया है, और जान लीजिए उसके आने का समय बहुत निकट आ चुका है। इसलिए अपने आप को हम तैयार करें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के जरिए आशीष दें।
एक तैयारी का मन दे। और आज की शाम हमने इस बात को जाना, 5 कुंवारियों के पास पर्याप्त मात्रा में मशाक था, अर्थात मसाया था, यशुआ मसाया। जी हाँ, उस मसीहा से वो परिपूर्ण थे, इसलिए जब दूल्हा आया वो उसके साथ जा सके। आप जान के रखिए, अगर मसीह की अपरिपूर्णता हमारे साथ है, यदि हम उसमें पूर्ण नहीं हो रहे हैं, अपने आप को हम लगातार भर नहीं रहे हैं, अपने आप को लगातार उसमें नहीं बढ़ा रहे हैं, तो शायद अब तक जो हमने जो कुछ अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या कहीं वो धरा का धरा ना रह जाए। और जब मैं ये बातें कह रहा हूँ, ये मेरे लिए ही उतना महत्वपूर्ण है कि आज ज़रूरी है कि मैं भी अपने जीवन को देखूँ। पता चला सिर्फ प्रचार करते रहा, उसके बाद अपने नहीं गया, है ना। तो आज ज़रूरी है कि आज हम में से हर एक सजग हो जाए, सचेत हो जाए और मसीह के उस स्वरूप का को हम धारण करें। इसीलिए पौलुस एक बात को कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मुझको ऊपर बुलाया गया है। जी हाँ, उसका निशाना हमने पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 2 वचन में हमने पढ़ा। उसका निशाना क्या था? और इसीलिए अंतिम वो अपने जीवन के विषय में इस बात को कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की कुश्ती बहुत अच्छी रीति से लड़ ली है। वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मतलब उसने कंप्लीटली उस यीशु मसीह को फॉलो किया, इसीलिए वो इतना निर्भीक और इतना कॉन्फिडेंटली उन बातों को कह पाता है। क्या आज उस जगह पर हम हैं? अगर हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन तय कीजिए कितना %। वो चाहता है कि हम परिपूर्ण हो जाए उसके ज्ञान में, उसके सिद्ध पहचान में। वचन बार बार इस बात को लिखता है, बताता है, वो चाहता है कि उसके जन सिद्ध बने, सिद्ध बने, सिद्ध बने। सिद्ध कब होंगे? जब हम मसीह के स्वरूपता में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम में से हर एक के जीवन से बातचीत करने पाए, हर एक को तैयार करने पाए, ताकि इन दिनों में हम और भी अधिकायत के साथ अपने जीवन को तैयारी में लेकर के जाएं, ताकि परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन से बर्ताव करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम गॉड। प्रभु जी, हम तेरी जय जयकार और तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा करते हैं, राजाओं के राजा। हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी मैं चाहूँगा पास्टर जोसेफ हमारे साथ में हैं, और उनसे मैं अनुरोध करूँगा यदि वो प्रार्थना कर सकते हैं इस घड़ी, वो हम तमाम लोगों के लिए इस घड़ी प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। पास्टर जोसेफ। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु हम धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, आज के वचन से प्रभु आपने हम सबों से आपने बातचीत किया, और प्रभु जी हम जानते हैं कि आपके दास के माध्यम से प्रभु इस समय जो वचन प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार हमने सुना है प्रभु 10 कोरियों के जीवन के बारे में, प्रभु जी हमें होने दे ऐसा मन तैयार कीजिए प्रभु, ताकि हम बुद्धिमान बने। और प्रभु जी आपका उस मसाक को प्रभु जी जो मसीह यीशु है उसके संपूर्णता में प्रभु हम अंश अंश करते हुए हम बढ़ने पाए। प्रभु जी आज जितने श्रोतागण प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, होने दे एक तैयार होने का मन। प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों को प्रेरणा दीजिए कि प्रभु आपकी वचन को और अधिकाई से प्रभु गहराई से हम समझ सके प्रभु जी, और समझने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपका जो अनुग्रह है प्रभु वो हम सबों के जीवन में अपने भरपूरी के साथ दिया है, परंतु कई बार प्रभु हम उससे वंचित हो जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसा जीवन हमने यदि जिया है प्रभु, हम सबों को क्षमा कीजिए, और नए सिरे से प्रभु और एक बार हमें आपके करीब आने के लिए सहायता और मदद प्रभु हम आपसे मांगते हैं। प्रभु जी आप हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमारे सारे गलतियों को, सारे पाप को, सारे अपराधों को प्रभु आपके लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कीजिए, कि प्रभु हम एक नई दुल्हन के साथ प्रभु हम तैयार हों। जैसे कि आपने कहा कि एक ऐसा कलीसिया जो प्रभु आप बनाना चाहते हैं प्रभु, हमेशा कलीसिया बनकर प्रभु हम तैयार हों, और अंत के दिनों में प्रभु जब आप लेने आएंगे प्रभु, हम आपके साथ उस बदलों में हम उठा लिया जाए प्रभु, और आपके साथ युगान युग जो प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है
उसके साथ प्रभु हम विराजमान हो सके, आपके साथ हम रह सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबों की आंखों को खोला है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमेन। पास्टर जोसेफ को बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।